इस बर्फ से ढके कठोर मौसम में भी छोटी पूंछ वाली बिल्ली चारों ओर शिकार की तलाश में भटक रही है। इस समय यहाँ का अधिकांश इलाका मोटी बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए जो छोटी सी धारा अब भी बह रही है वही उसके लिए शिकार करने की सबसे अहम जगह बन गई है। थोड़ी ही देर बाद उसे शिकार का मौका मिला, लेकिन वो चूक गई। बर्फ जैसी ठंडी धारा का पानी तुरंत उसके शरीर को भिगो गया। जब तक उसके शरीर के बाल सूख नहीं गए तब तक वो दोबारा शिकार शुरू नहीं कर सकी। फिलहाल यहाँ का तापमान 0 से 20 डिग्री से भी नीचे गिर चुका है। इस कठोर मौसम से लड़ने के लिए छोटी पूंछ वाली बिल्ली को पर्याप्त भोजन की ज़रूरत है, लेकिन लगातार शिकार में असफल रहना उसके शरीर की बहुत सी ऊर्जा और गर्मी को ख़त्म कर रहा है। इसलिए आगे उसे शिकार के मौके को और भी सावधानी से चुनना होगा। कुछ समय बाद उसे फिर से शिकार का मौका मिला। इस बार उसने छलांग लगाकर सीधे अपने शिकार को दबोच लिया। ये उसके लिए बड़ी मुश्किल से मिली एक भोजन था। हालांकि उसका शरीर फिर से बर्फ जैसे ठंडे पानी से भीग गया, लेकिन इस बार मिला शिकार उसकी सारी मेहनत और नुकसान की भरपाई करने के लिए काफ़ी था। सर्दी का मौसम सभी जानवरों के लिए सबसे कठिन समय होता है। कठोर मौसम और भोजन की कमी उन्हें जीवित रहने के लिए लगातार संघर्ष करने पर मजबूर कर देती है। ऊदबिलाव का मुख्य भोजन पानी में ही होता है, इसलिए इतनी कम तापमान में भी उन्हें पानी के भीतर उतरकर शिकार करना पड़ता है। वे नदी की जमी हुई बर्फ में छोटे छोटे छेद बना लेते हैं ताकि सांस ले सकें। ऊदबिलाव एक बार में 8 मिनट तक पानी के भीतर रह सकता है, लेकिन इस दौरान उनकी गतिविधि का दायरा बहुत सीमित रहता है, क्योंकि अगर वे सांस लेने वाले छेद को चूक जाएं तो उसका अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता है। इस समय भोजन हासिल करना बेहद मुश्किल होता है, इसलिए वे दिन का ज़्यादातर समय लगातार भोजन की तलाश में लगे रहते हैं। ऊदबिलाव के शरीर पर 2 परतों वाले बाल होते हैं। बाहरी परत पानी को रोकती है, जबकि अंदर की मुलायम और घनी रोएदार परत उन्हें बेहतरीन गर्मी प्रदान करती है। वे अपने शरीर से पानी हटाने के लिए बर्फ का भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि बाहरी बाल जमकर बर्फ न बन जाएं। हालांकि सर्दी उनके जीवन को बेहद कठिन बना देती है, लेकिन परिवार के सदस्यों के साथ होने से वे अब भी गर्माहट और अपनापन महसूस कर पाते हैं।